हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी कि अगर आपका बेबी प्री टर्म बेबी है तो फिर उसको दूध कैसे पिलाया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है दूध पिलाने का। अगर ब्रेस्ट मिल्क देना होता है तो कब से उसको डायरेक्ट ब्रेस्ट से ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। तो अगर आपका बेबी प्री टर्म बेबी है तो इसका मतलब ये है कि जो उसका वेट है वो 1.4 केजी से लेके 1.9 केजी तक कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बेबीज़ को प्री टर्म बेबीज़ कहते हैं, क्योंकि ये बेबीज़ टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, 9 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले बेबीज़ हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे मैं आपके साथ में अपना शेयर करती हूँ, और मोस्टली केसेस में यही रूटीन चलता है। जैसे जो अमायरा है वो 8 मंथ जस्ट फिनिश हुआ था और 9 मंथ स्टार्ट होने के सेकंड डे पे, मतलब 9 मंथ स्टार्ट हो गया था और सेकंड डे था तब अमायरा पैदा हुई थी। और अमायरा का जो वेट था वो 1.5 केजी था। बहुत ही ज़्यादा छुटकू-सी थी एकदम। और डॉक्टर ने साफ बोला था कि आपको ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ब्रेस्ट मिल्क ही प्रेफर्ड है, डब्बे का मिल्क बिल्कुल भी प्रेफर्ड नहीं है। वो तो उसी केस में दिया जाता है कि अगर आपका मिल्क उतना सफिशिएंट नहीं आए। लेकिन इन बच्चों को डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ताकत लगती है ब्रेस्ट फीड के अंदर, और वो रिकमेंडेड नहीं होता है कि ये बच्चे उतनी ज़्यादा ताकत लगाएँ। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि ना तो ये लगा सकते हैं उतनी ज़्यादा ताकत, और इनकी सारी एनर्जी फिर उसी में चली जाएगी। और इस टाइम पे प्री टर्म बेबीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनका वेट नहीं कम हो, उनका वेट बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉक्टर का बहुत ज़्यादा फ़ोकस होता है कि जो इनका वेट है वो 3 केजी तक पहुँचे। उससे पहले तो डॉक्टर एकदम बत हर ह मतलब हर हफ़्ते बच्चे को बुलाना और उसके वेट के ऊपर पूरा फ़ोकस करना। तो इसमें क्या प्रोसीजर होता है कि आप अपना ब्रेस्ट मिल्क अगर बच्चे को दे रहे हो, तो आपको पंप से उतनी बार अपना ब्रेस्ट मिल्क निकालना होता है। तो स्टार्टिंग के अंदर जैसे कि अगर पंप से अगर मिल्क नहीं निकल रहा है तो उनके पास में ना एक ऐसे इंजेक्शन टाइप का भी कुछ होता है, मतलब इंजेक्शन नहीं होता है, वो होता है प्लास्टिक का ही कुछ ऐसे सीरिंज टाइप का कुछ होता है डॉक्टर के पास में। उससे करके वो आपका ब्रेस्ट मिल्क निकालते हैं, क्योंकि इनको कितना ही चाहिए होता है, 30 ml भी नहीं चाहिए होता है इनको एक बार में। वो उसमें से निकालते हैं और फिर उसके बाद में वो जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको स्पून से पिलाना होता है। जैसे या तो स्पून से नॉर्मल पिलाओ, या फिर ऐसे एक बॉटल आती है, उस बॉटल के आगे स्पून होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे उस स्पून से आप बच्चे को फिर मिल्क पिलाओ। उसमें ये प्रोसीजर होता है, और डॉक्टर तो ये बोलते हैं कि इसी से पिलाना है, इनफैक्ट कि निप्पल भी नहीं देनी है। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी डॉक्टर निप्पल्स भी नहीं लगाने देते हैं बॉटल के ऊपर। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि जब आपका बच्चे का वेट 2.3 केजी 2.4 केजी हो जाता है, मतलब कि जो भी उसका बर्थ वेट है वो 1 मंथ के अंदर, जब वो उसका बर्थ वेट 1 केजी बढ़ गया, मतलब अगर जैसे अमायरा का 1.5 था, लेकिन 1 मंथ के अंदर इसका वेट जैसे 2.4 हो गया था, ठीक है? तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अब आप इसको वन टाइम ऐसा करो कि आप इसको वन टाइम ब्रेस्ट मिल्क दो, डायरेक्ट ब्रेस्ट से दो, ऐसा डॉक्टर ने बोला। तो फिर हमने बोला कि ठीक है, मतलब हम ट्राई करते हैं। और डॉक्टर ने हमें स्ट्रिक्टली बोला कि एक ही बार देना है, ऐसा नहीं है कि हर बार आप ब्रेस्ट मिल्क बॉटल मतलब उससे दे रहे हो डायरेक्ट, क्योंकि उससे इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और इसका वेट कम हो जाएगा। फिर हमने जब दिया इसको तो ये आराम से सक कर पा रही थी। तो काफ़ी सारे बच्चे डॉक्टर बोलते हैं कि उस टाइम पे सक भी नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत होती है, वो नहीं पकड़ते हैं, नहीं समझ पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं ब्रेस्ट और नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोस्टली बच्चे ना कर लेते हैं, क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चों का। इसके अंदर कुछ भी ऐसा न्यू नहीं है ना? ये तो बच्चे मतलब सीख के आते हैं पेट से, ऐसा लगता है मुझे। तो ये इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, बच्चे ना कर लेते हैं। तो अमायरा ने भी पकड़ लिया था ब्रेस्ट, है ना? और वो कर पा रही थी सकिंग। तो फिर उसके बाद में मेरी जो जापा वाली दीदी आई थी, उन्होंने बोला कि ये चम्मच से पिलाते-पिलाते, चम्मच से पिलाते-पिलाते आधा दूध तो इसका नीचे ही गिर जाता है, जबकि हम बहुत फ़ोकस थे कि दूध इसके पेट में जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि चम्मच से पिलाना बहुत मुश्किल है। तो छोटे बच्चे को इधर-उधर जो दूध निकल जाए, या फिर ऐसे लगता है कि यार हम खुद ही पिलाएँ चम्मच से दूध, कहीं पे कोई और पिला रहा है और फिर बच्चे का दूध अगर कपड़ों में जा रहा है तो पता भी नहीं चलेगा। तो फिर उन दीदी ने बोला कि बॉटल से पिलाते हैं, और सच में फिर हमने क्या किया उसके बाद में, मतलब उस चम्मच वाली जो स्पून सी होती है ना, चम्मच वाला जो होता है, उसकी चम्मच की जगह हमने उसी बॉटल पे निप्पल लगा दिया, और फिर हमने इसको निप्पल से पिलाया। तो फिर बहुत सारे ऐसे पता है होता है कि भई अगर आपने बॉटल वाला निप्पल दे दिया तो बच्चे आपका निप्पल नहीं पकड़ेंगे, आपकी ब्रेस्ट से दूध डायरेक्टली नहीं पिएँगे, उनको वहीं से पीना अच्छा लगेगा। इस तरह से बहुत सारे लोगों के मिथ्स होते हैं।
पर मैं आपको वही बोलूँगी कि एक तो सारे बच्चे अलग होते हैं, एक आपके एफ़र्ट्स काम आते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे नहीं पकड़ते हैं या नहीं करते हैं, उस टाइम पे उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है आपको वही करना चाहिए। जैसे इन बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चों का वेट बढ़े यार, हर हर हफ़्ते, हर महीने 1 केजी डॉक्टर बोलते हैं। पर ठीक है, अगर 600 ग्राम से 900 ग्राम भी बढ़ रहा है तो दैट्स फाइन। है ना? तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि हमने फिर वो दिया इसको, निप्पल स्टार्ट किया। फिर मेरे हस्बैंड ने हमको 2 दिन निप्पल से दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार अगर तुम निप्पल से ही पिला रहे हो तो फिर डायरेक्ट ही पिला लो, खत्म करो काम को, डायरेक्ट पिलाओ, क्यों बॉटल निप्पल वगैरह के चक्कर में पड़ना है। क्योंकि ऊपर का दूध तो फिर देखो दे नहीं रहे थे, दे तो अपना ही रहे थे। तो फिर हमने इसको डायरेक्टली ऐसे ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट कर दिया और इसका मिरेक्टली उसके बाद में इसका वेट बढ़ा है भाई। जैसे ही इसने एकदम प्रॉपर हर टाइम, मतलब ऑफ कोर्स पिलाना तो उस टाइम पे 2-2 घंटे में ही पड़ता है, बच्चों को 2-2 घंटे में पिलाना पड़ता है, और एक साइड में 40 मिनट्स, दूसरी साइड में भी 40 मिनट्स, इससे कम में तो नहीं होता है, क्योंकि ये लोग है ना बीच-बीच में सो जाते हैं। तो फिर जैसे डॉक्टर ने बोला कि अब आप उसको ऐसे पिला रहे हो, मतलब हमने डॉक्टर को बता दिया फिर कि डॉक्टर हम तो ऐसा कर रहे हैं भई, हम ऐसा कर रहे हैं। हमने किया पहले 2 दिन, फिर बताया तो उन्होंने बोला बहुत ही सही है। मतलब कि एकदम इसका कुछ भी गलत नहीं है, आप करो। और ये पकड़ भी पा रही है उसको, मतलब इसकी एनर्जी भी मतलब वेस्ट नहीं हो रही है, पी भी पा रही है। तो ये ऐसे 40 मिनट्स मुझे लग जाते थे, एक सो जाती है, देखो कितना चिल्ला रही है पीछे से, एकदम पूरा ऐसे बता रही है, हाँ, हाँ, हम ऐसा करती थी, वैसा